सभी फौजी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन 2.0 में। साथियों, इंडियन आर्मी अग्निवीर जीटी और ट्रेडमैन एग्जाम के लिए मॉडल टेस्ट नंबर 18 आपके सामने हाजिर हैं। साथियों, पूरे मॉडल पेपर 1 से लेकर 50 मॉडल पेपरों को हम सॉल्व करेंगे इस बुक से। इसकी साथियों प्लेलिस्ट बनी हुई, एक से जाके स्टार्ट कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपके लिए मोटिवेशन है कि हर जंग में जान की बाजी लगाते हैं हम, शुक्रगुजार इंडियन आर्मी का जो हमें हर पल महफूज रखते हैं। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। चैनल पर आप पहली बार आ रहे हो और इंडियन आर्मी में अपना अच्छे अंकों के साथ अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो चैनल को आज से सब्सक्राइब करें। पास में नोटिफिकेशन आ रहा है उनको भी ऑन ज़रूर करें। साथियों, आर्मी के लिए जो भी मॉडल पेपर हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है। साथियों, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक बताना है। लेखक कौन है इसके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं साथियों, बताइए। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं कालिदास है। कौन है साथियों? कालिदास। यहाँ पे डी उत्तर बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं बताओ भाई। पोलो खेल है, पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो कितने हो जाएंगे बताओ। देखिए, हम इंग्लिश में लिखते हैं पोलो, POLO ऐसे लिखते हैं। इसमें कितने आपके ABCD के आपके वर्ण दिख रहे हैं? तो कितने? 4 दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं। तो पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी आपकी। कितनी होगी? 4। सी उत्तर आपका करेक्ट। एक आता है आपका वाटर पोलो। क्या आता है? वाटर पोलो, ठीक है। वाटर पोलो उसमें कितनी होती है? उसमें 7 होती है। 7 होती है। कितनी होती है उन खिलाड़ियों की संख्या? 7 होती है। सतह से सतह पर मारने वाली भारत की पहली जो बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? देखिए, सतह से सतह पर मारने वाली भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी साथियों? बिल्कुल पृथ्वी हो जाएगी। और ऑप्शन से बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। सतह से सतह पर मारने वाली जो पहली कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल साथियों, आपकी पृथ्वी हो जाएंगी, ठीक है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है बताओ साथियों। मजदूर दिवस 1 जून को मनाया जाता है, 1 मई को, 1 जुलाई को या फिर 16 अक्टूबर को। क्वेश्चन है कि मजदूर दिवस तो 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? अंध महाद्वीप अफ्रीका को, एशिया को, अंटार्कटिका को, इनमें से कोई नहीं। अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? तो अंध महाद्वीप कहते हैं अफ्रीका को कहते हैं। उत्तर ए बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसे महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहते हैं एशिया को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथियों के लिए, बाघ के लिए, गैंडों के लिए या फिर मोर के लिए? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है बताओ। काजीरंगा, काजीरंगा असम में है, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। तो किसके लिए जो प्रसिद्ध है? जो किसके लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल साथियों, गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गैंडों के लिए। सी उत्तर बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, फुटबॉल से, बैडमिंटन से, टेनिस से? डेविस कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। इसका संबंध है टेनिस से, ठीक है। डेविस टेनिस। भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? भारत पाक के बीच में शिमले समझौते पर हस्ताक्षर की बात करें 1972 में हुए थे, ठीक है। 1972 में। सी उत्तर बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, क्लियर है। अगला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता 1970 यहाँ पे 2 सेम। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था बताओ भाई। टीपू सुल्तान था, ये कहाँ का शासक था? हैदराबाद, मैसूर, विजयनगर, इनमें से कोई नहीं। टीपू सुल्तान कहाँ का था? तो ये मैसूर का था। कहाँ का था? मैसूर का था टीपू सुल्तान। बी उत्तर बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट। इसके पिता का नाम था वो हैदर अली था, ठीक है। अगला क्वेश्चन से कि पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? जयदेव है, अबुल फजल है, मलिक मोहम्मद जायसी है, फिर बाण भट्ट है। पद्मावत पुस्तक के लेखक की बात करें तो यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी। सी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हैं? जो मौलिक अधिकार है, कितने मौलिक अधिकार हैं टोटल? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि टोटल जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो ये दिए गए हैं तो
मौलिक अधिकार भारत के संविधान की किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो ये 12 से लेके 35 अनुच्छेद तक दिए गए हैं। ठीक है, 12 से 35 तक। ठीक है, और हम कहाँ से लेके ये संविधान मौलिक अधिकार कहाँ से लेके बताओ? तो ये अमेरिका से लिए गए। कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपके सामने कि रेगिस्तान रहित महाद्वीप कौन सा है? रेगिस्तान रहित महाद्वीप कौन सा है बताओ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताओ, एक सेकेंड, बोलो क्या हो जाएगा राइट आंसर? रेगिस्तान रहित महाद्वीप की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका यूरोप हो जाएगा साथियों, यूरोप। ठीक है, एशिया की बात करें तो एशिया क्या हो जाएगा? एशिया ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, एशिया हो जाएगा। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की बात करें सबसे छोटा हो जाएगा, ये सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, दूसरा सबसे यहाँ पे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। ठीक है, और रेगिस्तान रहित महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? आपका यूरोप हो जाएगा। अगला है कि अपने डेक्कन अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना के कमांडर कौन थे? बताओ, अपने डेक्कन अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना के कमांडर, तो मलिक यहाँ पे काफूर थे। कौन थे? मलिक काफूर। ऑप्शन से आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गोवा की राजधानी बताओ। गोवा की राजधानी, बहुत सिंपल एंड स्वीट क्वेश्चन है, पणजी हो जाएगा। गोवा की राजधानी पणजी। और गठन कब हुआ था गोवा राज्य का? ये 1987 में हुआ था, 1987 में। ठीक है, किस राजवंश ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया था? किस राजवंश ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो ये पल्लव ने करवाया था। किसने? पल्लव ने। सी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सामान्य विज्ञान का 15 क्वेश्चन आपने जीके के पढ़े, अब 15 आपके जीएस जनरल साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। निम्न में से नोबल गैस किसे कहते हैं? नोबल गैस बताओ, नोबल गैस किसे कहते हैं? तो आर्गन को कहते हैं। नोबल गैस कहते हैं, आर्गन को नोबल गैस कहते हैं। ठीक है, अगला है कि लोहे पर जंग लगना भौतिक है, रासायनिक है, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन यहाँ पे लोहे पर जंग लगना क्या है? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन। बी उत्तर करेक्ट। ठीक है, मदिरा पान से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मदिरा पान से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यहाँ पे यकृत होता है, फेफड़ा होता है, गुर्दे होते हैं, यहाँ पे उपरोक्त सभी। मदिरापान से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत होता है। मदिरापान से कौन सा होता है? यकृत होता है। उत्तर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। जस्ते का महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? जस्ते का महत्वपूर्ण अयस्क की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? बॉक्साइट, कैलेमाइन, मैग्नेटाइट, उपरोक्त सभी। जस्ते का महत्वपूर्ण अयस्क की बात करें तो यहाँ पे कैलेमाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैलेमाइन। उत्तर आपका बी बताने वाले सभी साथी करेक्ट। आधुनिक रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली गैस होती है। आधुनिक रेफ्रिजरेटर बताओ, रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने गैस कौन सी होती है? तो हम फ्रीज में जो गैस यूज करते हैं वो फ्रियोन होती है। फ्रीज से फ्रियोन। बी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर को दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान हो जाएगा। देखिए, अगर किसी कमरे में फ्रीज को रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वो आपका बढ़ जाएगा। तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, फ्रीज को अगर दरवाज़ा खुला रख दिया जाता है किसी बंद कमरे में, ठीक है, तो यहाँ पे कमरे का जो तापमान है वो बढ़ जाएगा। उत्तर आपका ए करेक्ट। ओम का नियम बताओ भाई, ओम का नियम क्या हो जाएगा? ओम का नियम, तो ओम का नियम V बराबर आई आर। क्या हो जाएगा? V बराबर आई आर। बी उत्तर करेक्ट। वायु क्या है बताओ? वायु क्या है? वायु क्या है? यौगिक है, मिश्रण है, द्रव है, फिर विलयन है? तो वायु एक मिश्रण है। किस प्रकार है? मिश्रण है। ठीक है, मिश्रण। उत्तर आपका बी करेक्ट। लोहे के जंग का सूत्र बताओ। लोहे के जंग का सूत्र, तो लोहे के जंग का सूत्र है यहाँ पर Fe2O3। एक सेकेंड, Fe2O3। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है? कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस की बात करें तो यहाँ पे CH4 मीथेन गैस हो जाएगा। डी उत्तर आपका करेक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा? CH4 मीथेन गैस। अगला क्वेश्चन, अगला है कि गोली चलने के बाद बंदूक के पीछे की ओर धक्का मारना
कौन से नियम के अनुसार होता है? देखिए, गोली चलने के बाद बंदूक के पीछे की ओर धक्का लगता है, तो ये मार होता है या फिर मारना होता है, तो कौन से नियम का होता है? तो ये कौन सा होता है बताओ? तो ये इसमें क्या होता है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया होती है। क्रिया एवं प्रतिक्रिया तो वो कौन सा होता है? वो तीसरा नियम होता है। न्यूटन की गति का कौन सा होता है? तीसरा नियम होता है। इसी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि डायोप्टर इफेक्ट से संबंधित है ध्वनि, प्रकाश, चुंबक या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ, डॉप्टर इफेक्ट से संबंधित है। यहाँ पे डॉप्टर तो इफेक्ट से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह ध्वनि से। ठीक है, ध्वनि, ये उत्तर आपका करेक्ट। किसी ध्वनि स्रोत स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होता है, तो श्रोता को ध्वनि सुनाई पड़ती है, उसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम या फिर अधिक होती है। इससे ही जो डॉप्टर या फिर डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अगला, संक्रामक रोग कौन सा है? एनीमिया, कैंसर, रेबीज, कोई नहीं। संक्रामक रोग की बात करें तो यहाँ पे रेबीज रोग होगा। ठीक है, सी उत्तर आपका करेक्ट। नेक्स्ट है कि वन संपदा को पानी देना चाहिए, लगाना चाहिए, जलाना चाहिए, बचाना चाहिए। वन संपदा को बचाना चाहिए। क्या करना है? बचाने। ठीक है, डी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से प्राथमिक सेल का उदाहरण क्या है? प्राथमिक सेल में क्या होता है? उदाहरण की वोल्टी सेल भी है, लेक्लांसी भी है, या फिर डेनियल सेल, उपरोक्त सभी। डी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी इसको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है। ठीक है, धन्यवाद।